पड़े दोनों वृक्ष, कहा प्रभु मेरी वाणी आपका गुणगान करती रहे, मेरे हाथ सदा आपकी और भक्तों की सेवा। नलकूबर मणिग्रीव का भगवान ने उद्धार किया, सुखिया मां पर कृपा की और अघासुर। प्रश्न ये है, भक्ति योग और कर्म योग में क्या अंतर है? भक्ति योग कर्म करते हुए ही भक्ति करना चाहिए, कार्य करते रहो, कर्म करना ये कर्म योग है, भगवान का चिंतन करना भक्ति योग है। तो कार्य करते हुए भगवत चिंतन करना चाहिए। जैसे काम करते हुए भक्ति करें। काम करते रहो, भगवान का स्मरण बनाए रखो, यही है भक्ति योग। और दूसरा प्रश्न है, जैसे महाभारत में कर्ण, अर्जुन, भीष्म पिता, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा बहुत बड़े योद्धा थे, लेकिन श्रेष्ठ अर्जुन को क्यों माना गया? क्योंकि अर्जुन ही श्रेष्ठ थे, श्रेष्ठ थे इसलिए श्रेष्ठ माना गया। तो द्रोणाचार्य को माना चाहिए, वो तो उनके गुरु थे। द्रोणाचार्य गुरु हैं, पर कई बार गुरु से भी आगे शिष्य निकल जाता है कि नहीं? हाँ। तो अर्जुन श्रेष्ठ धनुर्धर हैं। अच्छा। क्योंकि धर्म के संग हैं। देखो श्रेष्ठ तो हैं, हाँ। पर साथ किसका है? धर्म का। वो लोग श्रेष्ठ हैं पर साथ है अधर्म का, तो जो अधर्म का साथ देंगे वो श्रेष्ठ कैसे होंगे? ब्रह्मा जी को लगा कि पता नहीं ये भगवान है कि नहीं, भगवान पर डाउट हुआ। सोचिएगा, भगवान को भी, ब्रह्मा जी को भी भगवान पर संदेह हो जाता है। जब नाश ना हो, जब जरूरत नहीं थी बताने की नहीं बताया, जहां जरूरत पड़ी कि अब तो खून खराबा हो रहा है, अब बता देंगे शायद खून खराबा रुक जाए, इसलिए बता दिया। धन्यवाद गुरुजी। और ग्वाल वाल को भी लेकर के चले गए। अब भगवान देखे तो ना बछड़ा बछिया मिले ना ग्वाल वाल, ब्रह्मा जी ले गए, अपहरण कर लिया सबका। भगवान समझ गए कि ब्रह्मा जी देखना चाहते हैं कि मैं भगवान हूं या नहीं। तब भगवान ने क्या किया? स्वयं ग्वाल वाल बन गए। महाराज जी प्रणाम जी। शरणों में कोटि प्रणाम। मैं एक प्रश्न करना चाहता हूँ, थोड़ा जोर से। आर्य समाज और यज्ञ और सनातन धर्म में कौन सा श्रेष्ठ है? सनातन धर्म ही सबसे श्रेष्ठ है, बाकी तो सब इनकी शाखाएं हैं, मत, सब अपने अपने मत परंपराएं हैं, सबकी अपनी अपनी। महेशानंद जी कहते कि हमारा आर्य धर्म श्रेष्ठ है, सब अपने। देखो अब इसलिए किसी से घृणा नफरत ना किया करो, हर रूप में ईश्वर की ही व्यापकता है। ब्रह्मा जी ने समझ लिया कि ये तो भगवान है, अपनी लीला चालू रखें, खुद बन गए, चरणों में गिर पड़े। नौमीट्य ते प्रवपुसे तडिदम बरा। वेद क्या कहता है? सर्वम खलविदम ब्रह्म, सब में भगवान है, ऐसा वेद कहता है। सब में कौन है? भगवान। भगवान। तो ये बताओ, जब सब में वेद भगवान कह रहे हैं तो क्या पत्थर में भगवान नहीं हुआ? नहीं, जब सब में भगवान है तो क्या पत्थर सबसे अलग है? उत्तर दो। अलग तो ना है। तो पत्थर में भी भगवान हुए कि नहीं? माता में भगवान हुए कि नहीं? हाँ जी। पिता में भगवान हुए कि नहीं? गाय में भगवान हुए? भगवान है। हाँ, तो फिर जब कण कण में भगवान है तो भगवान की प्रतिमा की पूजा करें तो गलत क्या है? नहीं, वे तो हमारे क्यों कहते हैं हमारा यज्ञ ही श्रेष्ठ है। यज्ञ भी श्रेष्ठ है। ये नहीं खाते, हमारा यज्ञ में कितना चढ़ा दो, हमारा यज्ञ ही श्रेष्ठ है, सब कुछ आ जाता है। यज्ञ भी श्रेष्ठ है, परंतु मूर्ति पूजा भगवान कृष्ण ने गीता में विराट रूप दिखाया, उसमें प्रभु जो निराकार वेद जिसको कह रहे हैं वही निर्गुण निराकार पर ब्रह्म सगुण साकार बन के प्रकट हुए कि नहीं? राम बन के, कृष्ण बन के। ये तो सही। तो भगवान वेद जिनको नेति नेति कहते हैं वही परमात्मा राम है, वही कृष्ण है, तो उनका रूप है कि नहीं? और यूँ कहते हैं कि मानवता में तो प्यार नहीं करते हैं, मानवता में आदमी को प्यार नहीं करते, एक दूसरे को काट में चाहे तो मानवता की पूजा करनी चाहिए। हाँ, इस सब के अंदर मानवता होनी चाहिए। मानवता होनी, आपके बड़े से प्रेम करना चाहिए। सही है। माता बाप पिता की वहाँ का पद किसी और को दे दो प्रभु, और अपने ग्वाल वालों में हमें सम्मिलित कर लो, ये लीला है भगवान। मतलब भगवान जब ग्वाल वालों के संग लीला करते हैं तो ग्वाल वालों का उस समय जो पद होता है वो ब्रह्मा से बड़ा होता है। ब्रह्मा भी उस ग्वाल वाले के पद को पाना चाहते हैं, उस लीला में सम्मिलित। गुरुजी प्रणाम। हाँ जी। गुरुजी, रासायनिक जीवन और भौतिक जीवन में क्या अंतर है और हमें कौन सा जीवन जीना चाहिए? आपको धार्मिक जीवन जीना चाहिए, धर्म से चलना चाहिए, ठीक है?
गुरु जी सपने और ख्वाब में क्या अंतर होता है? ख्वाब, ख्वाब में और सपने में, भाई सपने को ही ख्वाब कहते हैं, अन्य भाषा में पर्याय है। गुरु जी आपने तो बोला था कि राधा रानी को कृष्ण भगवान वो मलहम लगाते हैं और ठीक हो जाता है। वो ख्वाबों में आते थे या सपनों में आते थे? वो तो प्रत्यक्ष आते थे ना। प्रत्यक्ष आते थे तो मेरी माँ का सपना था मेरी शादी हो जाए, लेकिन मैंने अपनी माँ को बोला कि मेरे को मिर्गी पड़ती है, तो मैं कहा मिर्गी पड़ती है मैं नहीं शादी करूँगा, मेरे से दूसरे को भी तकलीफ होगी और एक घर से दूसरे घर में बीमारी फैलेगी तो फिर दूर तक बात जाएगी। अब मुझे क्या करना चाहिए? तो आपको मिर्गी आती है? यस। तो इसका इलाज कराओ लो, इसका इलाज भी तो होता है। इलाज भी करा रखा है, 32 साल से करा रखा है लगभग, आराम नहीं आ रहा। भगवान करें आपका रोग ठीक हो जाए। ही है अपने पति से, तो प्रेम करने वाले को आप प्रेमिका कह सकते हैं, परंतु वो पत्नी है। राधा कृष्ण की कौन है और रुक्मणी जी कौन है? वो भी पत्नी है। अब भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी को क्षमा कर दिया। एक बार क्या हुआ, धेनुकासुर को बलराम जी ने मारा, बलदाऊ भैया ने। काली या नाग जमुना जाता है। वो ख्वाबों में आते थे या सपनों में आते थे? वो तो प्रत्यक्ष आते थे ना। प्रत्यक्ष आते थे तो मेरी माँ का सपना था मेरी शादी हो जाए, लेकिन मैंने अपनी माँ को बोला कि मेरे को मिर्गी पड़ती है, तो मैं कहा मिर्गी पड़ती है मैं नहीं शादी करूँगा, मेरे से दूसरे को भी तकलीफ होगी और एक घर से दूसरे घर में बीमारी फैलेगी तो फिर दूर तक बात जाएगी। अब मुझे क्या करना चाहिए? तो आपको मिर्गी आती है? यस। तो इसका इलाज कराओ लो, इसका इलाज भी तो होता है। इलाज भी करा रखा है, 32 साल से करा रखा है लगभग, आराम नहीं आ रहा।